पाकिस्तान में स्पेशली कराची में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है कैंसर का वो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं। हेड एंड नेक कैंसर मतलब सर और गर्दन के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। दुनिया भर में भी ये कैंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कराची पाकिस्तान में हमारे कैंसर्स की जो मेन रीज़न है वो पान गुटखा छालिया है। इस गुटके और छालिया और निस्वार रखने से लगातार गाल में जब ये निस्वार और गुटखा छालिया पड़ा रहता है तो जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर है इस हेड एंड नेक के रीजन में ये गाल और मुँह के कैंसर है। अगर पेशेंट को किसी वजह से मुंह में छाला हो जाए और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है और एंटीबायोटिक से रिजॉल्व नहीं हुआ तो हाई चांसेस कि वो कैंसर है। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं डिफाइन, ऐसा नहीं है कि आप 50 साल को क्रॉस करेंगे पान गुटखा खा रहे हैं तभी कैंसर होगा। हमने पेशेंट्स देखे हैं 19-20 साल के, 25-30 साल के, और हम डेली बेसिस पे यहाँ पे मरीज़ देख रहे होते हैं। तो उस डेली बेसिस पे जब हम मरीज़ देख रहे होते हैं ना, दिन में हम 35 से 40 मरीज़ देखते हैं। उस 35 से 40 में से 25 वो हैं जो हेड एंड नेक कैंसर के। और सबको हम जब पूछते हैं कि आपने कितने साल पान गुटखा छालिया खाया, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 9 साल हो, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत अरसे तक खा रहे हैं तब होगा। हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है। कुछ लोगों की ये हिस्ट्री थी कि सिर्फ 3 साल खाया कैंसर हो गया, कुछ की ये हिस्ट्री थी कि अभी 2 ही साल हुए थे हमने खाया कैंसर हो गया, और कुछ लोगों ने 30 साल से खाते आ रहे हैं और फिर कैंसर हो गया। अच्छा, बीमारी हर तरह से आती है और मुख्तलिफ स्टेजेस में आती है। कुछ लोग इतने सेंसिबल होते हैं कि वो स्टेज 1 में पकड़े जाते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है। उनका नंबर हार्डली 10% होगा जो कि स्टेज 1 में पकड़े जाते हैं। ठीक है, बीमारी ज़्यादातर स्टेज 2-3 ऑनवर्ड्स ही आती है और कभी कभी स्टेज 4 भी आती है। स्टेज 4 का मतलब है कि जिस्म के सारे हिस्से में बीमारी फैली हुई है, अब इलाज के काबिल नहीं है और सर्वाइवल बहुत कम है। तो उस कंडीशन में सिर्फ कीमो लग रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी नहीं हो पाती। अगर बीमारी आ जाए स्टेज 2, स्टेज 3 में मरीज़ हमारे पास तो फिर उसकी सर्जरी भी हो सकती है और फिर आगे कीमो और शॉय भी होती हैं। डिपेंड, अब हमारे पास एक अलमिया तो ये भी है कि जो ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं जो इसका इलाज कर सकें। और फिर जब मरीज़ सफ़र कर रहा होता है एक डॉक्टर की वजह से तो करता है, फिर फाइनेंशियल सफरिंग अलग है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना इस 3 फॉर्म में इलाज करा सकें कि वो सर्जरी, कीमो, रेडिएशन तीनों चीज़ें करवाएं। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि तीनों फैसिलिटीज़ एक साथ मौजूद हों, और फिर रश इतना ज़्यादा होता है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि हमारा कराची में ब्रेस्ट कैंसर भी कॉमन नहीं है जितना हेड एंड नेक कैंसर कॉमन है। ये पाकिस्तान के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों से बिल्कुल अलग हम इंसिडेंट्स रिपोर्ट करते हैं, जिसमें कराची में सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक है और फिर सेकेंड नंबर पर ब्रेस्ट है। रिमेनिंग पाकिस्तान में बाकी में ब्रेस्ट ही कॉमन है जैसे वर्ल्ड वाइड है। लेकिन यहाँ पे यूज़ ऑफ मावा, गुटखा, छालिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारा जो मेजर बल्क है ना वो ये पान गुटखा छालिया की वजह से ये वाले कैंसर्स हैं, ज़बान और गाल। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो साल भर में हमने जब से ये हमारी मशीन लगी है जिसमें हम हेड एंड नेक के कैंसर ट्रीट करते हैं, तो ये 3 साल से लगी हुई हमारे सेंटर में। इस 3 साल में हमने 650 मरीज़ ट्रीट किए हैं। उस 650 मरीज़ में से 350 से ऊपर मरीज़ हेड एंड नेक कैंसर के हैं। ये वो मरीज़ हैं जो कि ट्रीट हो सकते थे, क्योंकि हम हमारी मशीन में सिर्फ वो पेशेंट ट्रीट करते हैं जो क्योरेबल हों। ये वो नंबर है। ठीक है, अगर मरीज़ क्योर नहीं हो सकता तो वो हमारे सेंटर में ट्रीट नहीं होता, तो वो तो एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम रेफ़र आउट करते हैं कि आपका तो इलाज यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि आप क्योर नहीं हो सकते। क्योंकि टोटली फ्री ट्रीटमेंट होना होता है तो फंडिंग सिर्फ उसी में यूज़ होती है जो फ्री इलाज के लिए सर्वाइवर्स हों। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि यहाँ पे ट्रीट ही नहीं हो पाता और वो हम डेली बेसिस पे देखते हैं। उसके नंबर का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि सोचें हम अगर दिन में मरीज़ 50 देख रहे हैं और उस 50 में से 30 मरीज़ हम रोज़ाना हेड एंड नेक के देखते हैं और उस 30 में से तकरीबन 20 से ऊपर मरीज़ उस रीजन के होते हैं हेड एंड नेक के जो कि गाल और ज़बान के ट्यूमर हैं, और जो कि इसका रीज़न ही होता है पान गुटखा छालिया निस्वार। आवाम के लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले तो ये जो भी चीज़ बन रही है पान गुटखा छालिया, ये बननी ही नहीं चाहिए। अगर ये बन रही है तो उन लोगों को हमें एड्रेस करना है कि ये ना बेचें, उनको सील होने की ज़रूरत है, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगने की ज़रूरत है ताकि ये इस्तेमाल ना हो। अगर उन्होंने ये इस्तेमाल किया है और बीमारी के साथ हमारे पास आए हैं और वो इतनी लोकली एडवांस डिजीज़ है जो कि ट्रीट नहीं हो सकती, तो फिर कोई आउटकम नहीं है। फिर आपने भी सफ़र करना है, आपकी फैमिली ने भी सफ़र करना है। कोई डॉक्टर कोई हेल्प नहीं कर सकता इन एनी सिनेरियो। अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो एक और मैसेज मेरा ये है कि प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें रादर देन कंसल्टिंग आप किसी हकीम के पास। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं आप किसी को बोलूँ कि हकीम होम्योपैथिक के पास ना जाएं, लेकिन लोग अपने घरेलू टोटके करके बीमारी को इस नौयत पे ले आते हैं
कि वो फिर इलाज के काबिल नहीं बचती। अगर किसी वजह से इस्तेमाल हो चुका पान गुटखा छालिया आपने बहुत सालों में इस्तेमाल कर लिया, उसको बंद कर दें अभी। और किसी वजह से बीमारी आपको डायग्नोज होती है तो आपने फ़ौरन अर्ली स्टेज पे, मतलब कि छाले बनने के 2 हफ्ते के अंदर डॉक्टर से रुजू करना।